वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमिकल टर्म्स। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि एनाटॉमिकल टर्म क्या हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है। टू लोकेट वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर्स, एनाटोमिस्ट यूज स्पेसिफिक डायरेक्शनल टर्म्स, वर्ड्स that describe the position of one body part। एनाटोमिस्ट क्या करते हैं कि वो एक ख़ास किस्म की डायरेक्शनल टर्म्स और वर्ड को यूज़ करते हैं ताकि एक वन बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से रिलेट करके उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन को डिस्क्राइब किया जा सके। तो इसके लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म की टर्म यूज़ होती हैं ताकि एक आर्गन की जो है करेक्ट जो उसकी पोजीशन है उसको डिस्क्राइब किया जा सके। Several directional terms are grouped in pairs that have opposite meaning such as anterior and posterior। जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं हमारे पास उनको जो है उनमें से कुछ जो हैं उनको ग्रुप की फॉर्म में, पेयर्स की फॉर्म में जो है उनको यूज़ किया जाता है और उन पेयर्स के जो मीनिंग होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ टर्म जो पेयर की फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं, जैसे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर मीन फ्रंट ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर मीन बैक ऑफ द बॉडी। तो कुछ टर्म जो अपोजिट मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। आप ये देखें तो ये भी एक पेयर है कि इसमें हम इसको इस्तेमाल करते हुए हम एक ऑर्गन की जो करेक्ट लोकेशन है वो डिस्क्राइब करेंगे। इस तरह मीडियल एंड लेटरल, ये भी एक पेयर की फॉर्म में इस्तेमाल किए गए हैं टर्म। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, ये टर्म जो हैं इनको पेयर की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है और एक ऑर्गन की करेक्ट जो लोकेशन है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। में जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर सिफेलिक और क्रेनियल, ये उनके लिए दूसरे नाम है। सुपीरियर ऐसी टर्म जो ऑर्गन को डिस्क्राइब करती है, जो ऑर्गन लोकेटेड होते हैं टुवर्ड्स द हेड और अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। ये जो टर्म है ऑर्गन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती है ऐसे ऑर्गन जो हेड की तरफ हों, तो हम उस कहेंगे कि ये ऑर्गन जो है सुपीरियर है। एग्जाम्पल ऑफ यूज़, द हार्ट इज़ सुपीरियर टू लिवर। अब यहाँ पे जो हार्ट है वो क्यों, चूँकि लिवर की निस्बत वो हेड की तरफ है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, सो हेड इज़ सुपीरियर टू लिवर। अब जो दूसरी टर्म है वो है इन्फीरियर। इन्फीरियर अवे फ्रॉम द हेड, उन ऑर्गन के लिए इस्तेमाल होती है जो हेड से दूर होंगे और लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, बॉडी की अगर हम देखेंगे जो लोअर साइड की तरफ हों या हेड से अवे हों, हेड से दूर हों। एग्जाम्पल ऑफ यूज़, द स्टमक इज़ इन्फीरियर टू लंग्स। अब इस शक्ल में हम स्टमक को देखते हैं, ये स्टमक है। स्टमक जो है इन्फीरियर है लंग्स के निस्बत। तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर ये ऐसी टर्म है जो इस्तेमाल होती हैं ऑर्गन को डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर ऐसी टर्म होती है जो उन ऑर्गन के लिए इस्तेमाल होती है जो नियर टू और एट फ्रंट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के फ्रंट साइड पे हों। ये फ्रंट साइड है बॉडी की, ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो एंटीरियर टर्म जो है उन ऑर्गन के लिए इस्तेमाल होती है, उन बॉडी पार्ट के लिए इस्तेमाल होती है जो फ्रंट साइड पर हों। इसकी जो एग्जांपल है, द स्टर्नम जिसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं इज़ एंटीरियर टू हार्ट, ये स्टर्नम है और ये फ्रंट साइड पे है एज ए कम्पेयर टू इसके नीचे जो हार्ट पड़ा हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि जो स्टर्नम है वो एंटीरियर है टू हार्ट। पोस्टीरियर या डॉर्सल, ये टर्म उन ऑर्गन के लिए इस्तेमाल होती है जो नियर टू और एट द बैक ऑफ बॉडी, जो बैक साइड की तरफ हों। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो पोस्टीरियर टर्म उन ऑर्गन के लिए इस्तेमाल होती है जो बैक साइड ऑफ द बॉडी हों। एग्जांपल, द एसोफेगस जिसको हम फूड ट्यूब कहते हैं इज़
पोस्टीरियर टू ट्रैकिया, जो वाइंड पाइप उसका दूसरा नाम है। अब इस शक्ल में देखें तो ये है एसोफेगस और ये है ट्रैकिया। तो एसोफेगस जो है वो पोस्टीरियर है टू ट्रैकिया। मीडियल एंड लेटरल, ये दो टर्म हैं जिसको हम ग्रुप की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे की अपोजिट हैं। तो मीडियल, ये टर्म उन ऑर्गन के लिए इस्तेमाल होती है जो नियर टू द मिड लाइन, ये एक मिड लाइन है, ये एक इमेजनरी लाइन है जो बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक को हम राइट कहते हैं, दूसरे को हम लेफ्ट कहते हैं। तो इस इमेजनरी लाइन को कहते हैं मीडियल लाइन या मीडियल। अब जो ऑर्गन इसके करीब होंगे तो हम उनके लिए कहेंगे कि ये ऑर्गन मीडियल हैं, और जो उससे दूर होंगे तो हम कहेंगे कि ये ऑर्गन लेटरल है। फॉर एग्जांपल, द अल्ना इज मीडियल टू रेडियस, ये जो दो बोन्स हैं जो बाहर की तरफ है उसको कहते हैं रेडियस, जो मीडियल लाइन के करीब है उसको हम कहते हैं अल्ना। सो जो एग्जांपल है, अब जो अल्ना है वो मीडियल है क्योंकि ये मिड लाइन के करीब है, जबकि अल्ना जो है वो उससे मिडिल लाइन से दूर है, तो हम कहेंगे कि ये लेटरल साइड पे है। सो जो एग्जांपल है, द अल्ना इज मीडियल टू रेडियस, क्यों कि अल्ना जो है वो मिड लाइन के करीब है। जो नेक्स्ट टर्म है वो है लेटरल। फर्दर फ्रॉम मिड लाइन, जो मिड लाइन से दूर है उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उसको हम कहेंगे लेटरल। जो ऑर्गन मिड लाइन से दूर होंगे हम कहेंगे कि वो लेटरल साइड पे है। फॉर एग्जांपल, द लंग्स आर लेटरल टू द हार्ट, अब यहाँ पे हार्ट पड़ा होता है और जो वो मिड लाइन के करीब है, जबकि लंग्स जो हैं वो मिड लाइन से दूर हैं, तो हम कहेंगे कि जो लंग्स हैं वो लेटरल हैं टू हार्ट। अब हमारे पास जो टर्म आती हैं इंटरमीडिएट, इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल, ये उन दो ऑर्गन को के दरमियान जो ऑर्गन्स आते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी पोजीशन को बताने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इंटरमीडिएट टर्म यूज्ड फॉर द ऑर्गन्स बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके जो पार्ट्स हैं जिस तरह के असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, तो एक ऑर्गन के पार्ट को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम इंटरमीडिएट टर्म को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द ट्रांसवर्स कोलोन इज इंटरमीडिएट टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन्स। तो जो ट्रांसवर्स कोलोन है वो इंटरमीडिएट है असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन के दरमियान। एग्जांपल ऑफ यूज जो हमने की है, द ट्रांसवर्स कोलोन इज इंटरमीडिएट टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन्स। एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं इप्सिलेटरल, यूज्ड फॉर ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर। ये उन ऑर्गन के लिए इस्तेमाल होती है जो बॉडी की एक साइड की तरफ हों। यहाँ से अगर हम इमेजिनरी लाइन ड्रा करें तो जो बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो अगर वो दो ऑर्गन को हम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, उनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं और वो एक साइड पर हों, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ऑर्गन इप्सिलेटरल हैं। फॉर एग्जांपल, द गॉल ब्लैडर एंड असेंडिंग कोलोन आर इप्सिलेटरल। ये असेंडिंग कोलोन है और जो गॉल ब्लैडर है ये आपस में क्या है, इप्सिलेटरल हैं, क्योंकि एक साइड पर पड़े हुए हैं। इस तरह कॉन्ट्रालेटरल टर्म जो है वो यूज़ होती है उन ऑर्गन के लिए ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी लाइन जो बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब ये राइट साइड है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो इसने क्या कि बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में इमेजिनरी लाइन ने डिवाइड किया। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। इमेजिनरी लाइन ने क्या किया कि दो जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर है और असेंडिंग कोलोन है वो एक साइड पर हैं, तो ये इप्सिलेटरल। और इस तरह अगर दो ऑर्गन जिसमें असेंडिंग कोलोन एक साइड की तरफ है और डिसेंडिंग कोलोन दूसरी साइड की तरफ है, तो ये एक दूसरे इनकी जो टर्म इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल। एग्जांपल ऑफ यूज, द असेंडिंग कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन्स आर कॉन्ट्रालेटरल।
अब ये असेंडिंग क्लोन और जो डिसेंडिंग क्लोन है ये कॉन्ट्रालेटरल है, क्योंकि ये एक बॉडी साइड की तरफ है और दूसरी साइड की तरफ दूसरा जो है ऑर्गन है, पार्ट है। तो इसलिए इनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल। अब जो दो टर्म जो एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग है, जिसमें कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल उन ऑर्गन के लिए इस्तेमाल होती है जो नियरर टू द अटैचमेंट ऑफ लिम्ब टू ट्रंक। अटैचमेंट ऑफ लिम्ब जो है, जिसमें कि अपर लिम्ब है, उसकी जब अटैचमेंट होगी ट्रंक के साथ, तो जो ऑर्गन उसके अटैचमेंट के करीब होगा वो हम कहेंगे कि ये ऑर्गन प्रॉक्सिमल है। एग्जाम्पल ऑफ यूज द ह्यूमरस, जिसको हम कहते हैं आर्म बोन, इज प्रॉक्सिमल टू द रेडियस। अब ये जो है ह्यूमरस बोन है और ये एक रेडियस बोन है। लिम्ब की हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमरस जो बोन है वो प्रॉक्सिमल है एज अ कम्पेयर टू रेडियस। क्यों? कि वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट लिम्ब का जो ट्रंक के साथ है वो उसके करीब है। इस तरह डिस्टल उन ऑर्गन के लिए इस्तेमाल होती है जो अटैचमेंट ऑफ लिम्ब, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है लिम्ब का ट्रंक के साथ, उससे दूर होंगे, तो उनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है उनको हम कहते हैं डिस्टल। फॉर एग्जाम्पल द फ्लैंजेस, जिस तरह के फिंगर बोन्स आर डिस्टल टू द कार्पल्स रिस्ट बोन्स। ये फ्लैंजेस हैं, फ्लैंजेस जो हैं वो डिस्टल हैं कार्पल्स से। ये दो टर्म जो आपस में अपोजिट हैं और पेयर की फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं, जिसमें कि सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल मीन एक्सटर्नल, ये उन ऑर्गन के लिए इस्तेमाल होती हैं जो टुवर्ड और ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो सरफेस ऑफ बॉडी पर होते हैं, उन ऑर्गन के लिए इस्तेमाल होती है। जो उनके करीब होंगे या सरफेस पर होंगे हम कहेंगे कि वो सुपरफिशियल है, और जो उनसे दूर होंगे तो हम कहेंगे कि वो डीप है। एग्जाम्पल ऑफ यूज द रिब्स आर सुपरफिशियल टू द लंग्स। ये जो रिब्स हैं, जिसमें इनके दरमियान जो मसल है इंटरकॉस्टल मसल्स, वो क्या है, वो सुपरफिशियल हैं टू लंग्स, क्योंकि लंग्स इनसे डीप हैं, इनके नीचे हैं, ये सरफेस के करीब हैं, स्किन के करीब हैं, तो ये सुपरफिशियल हैं और जो लंग्स हैं वो डीप हैं। जो डीप टर्म है वो इस्तेमाल होती है उन ऑर्गन के लिए जो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो सरफेस ऑफ बॉडी से दूर होते हैं, तो उनको लिए टर्म होते हैं हम कहते हैं ये डीप हैं। फॉर एग्जाम्पल या एग्जाम्पल ऑफ यूज द रिब्स आर डीप टू स्किन ऑफ द चेस्ट एंड बैक। ये स्किन है, तो जो रिब्स होंगी वो चूँकि स्किन के तो नीचे होती हैं, तो इस वजह से ये डीप है, चाहे स्किन वो डॉर्सल साइड की तरफ है या फ्रंट साइड की है, तो ये जो होंगी रिब्स वो बन जाएंगे डीप। तो सुपरफिशियल के लिए हमने देखा है कि जो सरफेस के करीब होते हैं, स्किन के करीब होते हैं, तो उनकी जो टर्म इस्तेमाल होती है सुपरफिशियल। जो सरफेस से दूर होंगे उनके लिए जो टर्म होती है वो डीप होती है। तो इसके जो एग्जांपल थी, रिब्स आर सुपरफिशियल टू लंग्स एंड रिब्स आर डीप टू स्किन ऑफ द चेस्ट एंड बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो डायरेक्शनल टर्म जो हमने सीखी हैं, जो हमने पढ़ी हैं, और उसी बेस पर जो है हमने ऑर्गन को और उनकी पोजीशन को जो है डिस्क्राइब किया है। अब इनकी इम्पॉर्टेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनकी जो इम्पॉर्टेंस है वो इस वजह से कि इसमें एक सर्जन है, जब वो सर्जरी कर रहा होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको एक जो जिस ऑर्गन की वो सर्जरी कर रहा है, जिस तरह की हर्ट है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन का मालूम होना उसके लिए ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो उसकी बॉर्डर सरफेसेस के पर कौन से ऑर्गन मौजूद हैं ये लोकलाइज करना भी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो हार्ट की सर्जरी कर रहा होता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि इस पे लेटरल साइड पे कौन सा ऑर्गन पड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हार्ट है, क्योंकि अगर हम मिड लाइन ड्रा करें तो ये मीडियल है। जब वो इसकी सर्जरी कर रहा है तो उसको मालूम होना चाहिए कि इसकी जो है लेटरल साइड पे कौन सा ऑर्गन पड़ा हुआ है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी जो इन्फीरियर सरफेस है उस पर कौन सा ऑर्गन पड़ा हुआ है, जिसमें कि लिवर है। तो इस तरह ये डायरेक्शनल टर्म यूज़ होती हैं ताकि एक ऑर्गन की जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब किया जा सके।